आओ बच्चों आओ, सुन लो एक कहानी, पंचतंत्र से चुन लाए, दिल की है ये वाणी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है ढोल के अंदर पोल। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो ये कहानी जो है ये ढोल और लोमड़ी के बीच की है ना विचित्र सी बात। तो बात यूं है कि एक जंगल में दो राजाओं का युद्ध हुआ तो उसमें निश्चित रूप से एक राजा जीतेगा, एक हारेगा, है ना। राजा लोग पहले युद्ध में अपने साथ साथ नगाड़ा, नक्कारा, तुरही, ढोल ऐसे ऐसे बहुत से वाद्य ले जाते थे अपने सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए। हुआ ये कि जब एक उसमें से सेना हार गई तो वो लोग भगदड़ मच गई, वहां पे भगदड़ मची, वो अपने सामान को छोड़ छोड़ के भागने लगे तो संयोग से उसमें से एक ढोल भी वहीं पर उनका छूट गया। जंगल में ढोल छूट गया तो अब तो दोनों सेनाएं लौट गई थी, ढोल अकेला था वहां पे। एक रात को आंधी चली और ढोल लुढ़कता 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 एक पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ के पास कुछ वो इस प्रकार जाके पड़ गया कि पेड़ की डाली जब हिलती थी तो ढोल पर थाप पड़ती थी तो बस ढोल में से आवाज निकलती थी, ढम ढम ढम। अब क्या हुआ, जंगल के जानवरों में एक दहशत हो गई कि अरे ये कौन सा नया जानवर आ गया जिसकी आवाज ऐसी है, ऐसी तो आवाज हमने पहले कभी सुनी नहीं है। एक लोमड़ी थी, उसको बड़ा कौतूहल था। उसने सोचा कि जरूर इस जानवर में बहुत दम होगा, बहुत ताकत होगी, बहुत ही वो मोटा तगड़ा होगा, क्योंकि जब इसकी आवाज इतनी धम ढम वाली है, जबरदस्त आवाज है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर का जानवर जो होगा, ये जो जानवर है ये बहुत ही तगड़ा होगा। बेचारी को उसके पास तक जाने की हिम्मत न होती थी। लोमड़ी बहुत चालाक तो थी, लेकिन अपनी जान का भय तो सबको होता है। वो उसके पास नहीं जा पा रही थी। एक दूर झाड़ी में खड़ी होकर रोज रात को दिन भर वो उसका परीक्षण करती थी कि देखिए इसका जानवर कब निकलता है, अंदर से बाहर कब निकलता है, कब, क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं दिख रहे थे उसको, न वो चल फिर रहा था। तो उसने सोचा कि इसके अंदर ही जानवर रहता है और वो बीच बीच में बोलता है। तो वो लोमड़ी देख रही थी, उसे लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके अंदर कोई बहुत खूंखार जानवर है और लेकिन बहुत मोटा ताजा भी होगा। तो लोमड़ी ने सोचा कि हो सकता है मुझसे ज्यादा ताकत हो, कम ताकत हो, खैर चलो देखते हैं। एक दिन की बात है, वो ऐसे ही देख रही थी, तब तक एक छोटी सी गिलहरी पेड़ से उतरी और ढोल के ऊपर जाकर बैठी। तो उसके अंदर का जानवर ने उसको कुछ नहीं किया, बिल्कुल सुरक्षित गिलहरी। तो लोमड़ी की हिम्मत थोड़ी बढ़ी, लेकिन जैसे ही गिलहरी उससे कूद कर भागी तो उसके लड़ने से एक डाली हिली, डाली हिलने से ढोल में आवाज आई, ढम। तो उसको लगा कि वो ये तो गुस्सा हो गया है जानवर। ठीक है, चलो अब इसका परीक्षण करते हैं। लोमड़ी दूसरे दिन आई और बड़े दबे पांव वहां पहुंच गई। उसने ढोल को खूब दूर से ऐसे करके देखा। वो समझ में आ गया कि इसके अंदर कोई ना कोई जानवर जरूर होगा जो कि खूब मोटा ताजा है और उसको खाने में बहुत मजा आएगा। लेकिन अकेले में उसको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको खोलूं, इसको देखूं और कहीं वो जानवर निकल कर मुझे ही खा जाए। तो उसने दूसरे दिन किया क्या कि अपने लोमड़े को भी साथ में ले आई। उसने कहा कि देखो, एक तरफ से मैं और एक तरफ से तुम, इसका ये जो खोल है ऊपर का, इसको फाड़ कर अंदर से जानवर निकालेंगे और एक साथ दोनों अंदर हाथ डालेंगे और पूरा अपने पंजों से उसको, नाखून से उसको दबोच के उसको मार डालेंगे। तो कहा कि ठीक है चलो, रेडी स्टडी गो।
1 2 3 और जोर से उन्होंने मारा ढोल पर। ढोल का अंदर फूटा और दोनों का हाथ अंदर गया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ अंदर में पकड़ लिया और चूंकि जैसी ही बात हो चुकी थी कि खूब जोर से उसको दबाना है, तो दोनों ने अपने तेज पंजों से एक दूसरे का हाथ खूब जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया। अब दोनों चिल्लाए, अरे बाप रे बाप, अरे ये क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रही हो, मेरा तो हाथ तुमने घायल कर दिया, घायल कर दिया। अब उन सबों को ज्ञान हुआ कि अरे ये क्या हुआ। हाथ निकाला, फिर अंदर झांका, अंदर कुछ नहीं था, अंदर कुछ नहीं था। आहा, वो अपने हाथ को सहलाते हुए वहां से भाग गए। बच्चों, कहानी तो यहीं तक की थी, लेकिन समझ गए, ढोल के अंदर पोल। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे सामने जो बात कर रहा हो आदमी वो बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, बहुत अपनी लंबी चौड़ी हाँक सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वास्तविकता में उसके अंदर कुछ उतनी भी बातें हों। तो बच्चों, ज्यादा बोलने वालों से, जो ज्यादा बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, उनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है, उसी लोमड़ी की तरह और उस लोमड़े की तरह। हाँ, नहीं तो तुम भी अपने अपने हाथ को घायल कर बैठोगे। तो आज की कहानी बस यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।